एग्ज़ाम स्ट्रेटजी होती क्या है? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये है कि वो अपनी तैयारी डबल कर देते हैं, और जो ना पढ़ने वाले हैं उनके लिए मौका है कि अपने फर्रे बना ले, चिट बना ले। इससे वो क्या कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जैसे उनको पता चलता है डेट शीट आ गई, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अच्छी तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, सब कर लेते हैं। और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं? कोई पढ़ने वाले बच्चे से पूछेंगे भाई क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, उसके फर्रे बनाएंगे, चिट्स बनाएंगे, फिर उसी से क्या कर लेंगे, एग्ज़ाम करेंगे अच्छे से। अब मार्क्स अगर अच्छे आ गए तो खुश हो जाएंगे, और अच्छे नहीं आए तो रोएंगे। फ़ायदा क्या? मार्क्स से क्या फ़ायदा जब आपने खुद अपनी मेहनत से किया ही नहीं? आप फर्रे के दम पे या चिट के दम पे बैठे रहे। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आया तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा? तो जो भी पढ़ो शिद्दत से पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। नहीं आ रहा तो हेल्प लो, बहुत सारी जगह है जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, आपके टीचर्स हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, वहाँ से पूछिए, वहाँ पे भी तो आप फीस दे रहे हैं। तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। अब मेन बात है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है क्या। ठीक है, जो अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 11 तारीख से, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम 26 तारीख से हैं, और 9th और 11th के कल से एग्ज़ाम है। तो उनके लिए क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि खुद से करिए जितना करना है। खुद प्रैक्टिस खुद करके जाएंगे, खुद आप समझ के जाएंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, चीटिंग करके मार्क्स लाके कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज भी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब आते मेन एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आप क्या फॉलो करेंगे। तो कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको ये पता ही नहीं अभी तक कि पेपर कितने घंटे का है। अभी भी सोच रहे हैं कि 3 घंटे का पेपर होगा। उन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं उठाया, उन्होंने ना टीचर की बात सुनी, स्कूल गए ही नहीं, बस डेट शीट देखी है, उसमें अभी उनको टाइम पता चला है, कल डेट शीट देख ली उन्होंने। अब वो क्या करेंगे? 3 घंटे का पेपर, उनको ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे का है, लेकिन पेपर का टाइम कम हो गया है 2 घंटे का। तो अब ऐसे में उनको हड़बड़ाहट होगी, टेंशन होगी, तो जो आता है वो भी गलत करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो है टाइम मैनेजमेंट करना। 2 घंटे का टाइम है, बहुत टाइम है। क्वेश्चन भी उस हिसाब से कम कर दिए गए हैं। 3 घंटे का था तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे, ज़्यादा लिखना पड़ता था। अब 2 घंटे का है तो क्वेश्चन भी कम किए हैं। जो पेपर बना रहे हैं वो भी सोच समझ के बनाता है। ठीक है, कि बच्चा कर सके इस टाइम में। ठीक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे देता है। तो जो पेपर बनेगा इस हिसाब से बनेगा कि 1 घंटे 50 मिनट 55 मिनट में आप कर लें, और बाकी जो टाइम है उसमें आप एक बार चेक कर ले क्या क्या लिख लिया, क्या क्या छूट गया। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए हैं। वर्ड लिमिट को फॉलो करिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, पूरा पेज भर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। मिलेंगे तो 2 ही मार्क्स मिलेंगे, उसको आप 4 से 5 लाइन में लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट होगी 40 वर्ड्स, तो 40 वर्ड्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे मेन बात है टाइम को बचाना। जितना टाइम मैनेजमेंट करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। नहीं आ रहा, अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है, थोड़ा भी अगर आपने अच्छी तरीके से बुक पढ़ा है, हर चैप्टर पढ़ा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा फिर कि जो जिसका आपको बिल्कुल पता ही ना हो, कि पेपर देख के आप ऐसे चौंक जाएं ये कहाँ से आ गया। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको जो भी उस टॉपिक के बारे में पता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपको, बस टॉपिक का क्वेश्चन का जो एक वर्ड है उसके बारे में पता है, बाकी कुछ पता नहीं है, तो खाली छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। खाली छोड़ दोगे पूरा पेपर तो जीरो ही मिलेंगे। लिख दोगे तो कुछ चांसेस हैं कि आपने कुछ सही लिख दिया होगा, तो उसके कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। ठीक है, तो नॉलेज रखो थोड़ी बहुत। जो कोई मुश्किल टॉपिक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बारे में कुछ तो आपको पता होगा, वो लिख दीजिए। छोड़ने से अच्छा कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का एक एक वर्ड है जिसके आपको उसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पता है, आप उसको लिख सकते हैं, तो उसी के बारे में लिख दीजिए। छोड़ने से 5 में से 0 मिलेंगे, लिखने से 5 में से 1 या 1.5 नंबर तो टीचर दे देगा अगर आपने अच्छे से लिखा है। और अगर आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए
तो 3-4 मार्क्स तो दे ही देगा, बेशक आपको पूरी नॉलेज ना हो। ठीक है, तो छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, करना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है करना, अटैम्प्ट सारे करने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि खुद से करने हैं, फर्रे के दम पे नहीं जाना। मान लीजिए टीचर आगे चेकिंग करने पकड़ लिया, बेइज्जती तो आपकी होगी, फ़ायदा क्या, ना पेपर आपको उसके बाद करने देगा, और आप फिर खुद सोचोगे कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया। उससे अच्छा कि वो करो ही मत, जो आता है वो करके आओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगली बार, इस बार क्या कमी रहेगी इसको देख लीजिए, अगली बार इसको पूरा कीजिए, तभी तो सफल होगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। टाइम सबसे कीमती चीज़ है, कुछ भी हो, एग्ज़ाम ही नहीं, कुछ भी हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जितना टाइम अच्छा मैनेजमेंट करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन करो और पूरा पेपर का टाइम लो। ये नहीं कि 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे किया, आ ही नहीं रहा तो छोड़ के चले गए। अरे 1 घंटे सोचो, कुछ क्वेश्चन, कुछ तो पॉइंट्स याद आएंगे अगर क्लास ली है, स्कूल गए हो, टीचर ने कभी तो कुछ वैसा बताया होगा, वही लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करोगे तो ज़रूर आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे और सफल हो पाओगे। ठीक है, तो होप आप जो भी मैंने आपको बताई बातें वो आप समझ गए होंगे। कुछ बातें बुरी लगी हों तो प्लीज़ माफ़ कर देना। आपसे फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पढ़ते रहिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो टेंशन लें, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है।